हेलो फ्रेंड्स। आइए, हमने अभी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने की जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इस पे। तो मैं पहला क्वेश्चन है आज, ये उत्तराखंड पीसीएस का जो 2016 में जो सीसेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ये था 17 की पावर 17, यानी 17 की पावर में भी 17 है, तो इसका इकाई का अंक ये पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है, कल मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ था कि जो भी पहले यूनिट डिजिट पर देख लेना कि जैसे 7 है, इकाई के अंक पर 7 है। उसके बाद क्या देखना है आपको, पावर, जो भी घात है, और घात को सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। और 4 से भाग करने का कारण मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि 4 के बाद कोई भी पावर अगर 4 के बाद ज़्यादा होगी तो उसके बाद कोई भी जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर होता है वो रिपीट करता है। तो आइए उस 17 को पहले डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो 4 चौको 16, 4 बार, और एक हमारा बच जाएगा शेष, रिमाइंडर। ये एक होगा हमारा रिमाइंडर, शेषफल 1 बच जाएगा। तो ये 17 की पावर 17 में जो इकाई का अंक होगा, मैंने क्या बोला, जो भी ये 7 है, इकाई के स्थान पर जो भी नंबर होगा उसकी पावर में आपको क्या चढ़ाना है, इसकी जो भी पावर थी उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल है उसको इसकी पावर में लगा देना है। तो इस केस में हमारा शेषफल 1 है, तो 7 की पावर 1, यानी 7 को एक बार लिखना है तो 7, यही हमारा इसका यूनिट डिजिट है, यानी इकाई का अंक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी 17 की पावर 17 है, तो इसमें अगर इसका इकाई का अंक पूछा गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इसका पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमें शेषफल मिलेगा उस शेषफल वाली वैल्यू को इसका जो इकाई के जो स्थान पर जो नंबर है उस पर उसकी पावर को चढ़ा देंगे। इस केस में जैसे हमारा शेषफल 1 था तो यूनिट डिजिट पे यहाँ 7 है, 7 की पावर में 1 चढ़ाया तो 7, यही हमारा इसका इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक आ गया। तो ये इसका हुआ आंसर। अब कुछ एक और क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे एक है आपका हमारा 25 की पावर 25 की पावर 43, 43 को गुणा करना है 56 की पावर 42, ये ब्रैकेट में है, प्लस 456 की पावर 25 प्लस 23 की पावर 42 प्लस 76 की पावर 23। इसमें इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक, इसका इस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई का अंक। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, जब भी हमारे यूनिट डिजिट में 5 होता है, चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनके केस में हमेशा चाहे उसकी पावर कोई भी नंबर क्यों ना हो तो उसका इकाई का अंक वही आता है। यानी 0 अगर होगा तो 0 की पावर भले कितनी भी क्यों ना हो तो उसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अगर यूनिट प्लेस पे 1 हो तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। सेम 5 का फंडा भी है और सेम 6 का भी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 की पावर भले कुछ भी क्यों ना हो, तो इस एक्सप्रेशन का ये 25 की घात 43 का इसका इकाई का अंक आएगा 5। सेम 56 वाले केस में इकाई के स्थान पर 6 है, तो ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 6 अगर इकाई के स्थान पर है तो पावर में चाहे भले ही कोई भी नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। तो ये वाला हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इनको भी सॉल्व करना है। प्लस सेम केस यहाँ भी फॉलो होगा, इकाई के स्थान पर इसमें 6 है, 456 में इकाई का अंक क्या है, 6। इसका पावर भले कोई भी है, कोई भी नंबर है, भले इसमें 25 है तो तब भी इस केस में भी इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई के स्थान पर हमेशा 6 ही आता है। अब सेम इसमें करना पड़ेगा आपको, 23 वाले में की पावर 42 है, तो इसमें क्या करना है, ये जो भी पावर है 42, इस 42 को पहले क्या करूँगा मैं, 4 से भाग करना है। तो 4 दशम 40, 10 12 में चले गया और 2 बच गया हमारा शेष, 2 शेष बच गया। यानी जब 42 को 4 से भाग किया तो 10 12 में पूरा
40 आ जाता है, तो उसके बाद 2 रिमाइंडर 2 शेष होता है। जो शेष होता है मैंने कहा वो जो इकाई के अंक है यहाँ पे 3, इसके पावर में लिख दो इसको, 3 की पावर 2 आएगा ये, यानी 3 को 2 बार लिखूंगा इसमें, इस केस में। प्लस अब इसमें क्या है 76 में 6 है फिर इकाई के स्थान पे, तो 6 की पावर में बोले कोई भी नंबर क्यों ना हो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 पंजे 30 प्लस 6, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणा 3 2 बार, 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3, यानी 3 3 9, यहाँ पर आएगा 9, ये प्लस 6। अब इनको जोड़ लीजिए, 9 6 15, 15 6 21, 21 और 20 51। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो भी हमें पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक इसमें देखिए क्या है 1। तो इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट इसकी आएगी 1। यही हमारा आंसर है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आध क्वेश्चन और मिले थे। ये 124 की पावर में है आपका 372 प्लस 124 की पावर में है 373। इसका इकाई का अंक निकालना है, यानी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो मैंने पहले ही ये आपको जो कल 4 और 9 का केस बताया था। 4 और 9 के केस में क्या होता है, अगर पावर अगर सम होती है यानी 2 का डिविजिबल, 2 की टेबल में आएगा 2 4 6 8। तो 4 के केस में क्या होता है, अगर सम में 4 का केस सम यानी 2 4 6 8 2 कोई भी हो तो इसका इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको इसमें समझ में आए तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और ऑड के केस में 4 का केस अगर विषम यानी ऑड, जैसे 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो डॉट डॉट ऐसे कोई भी हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 ही रहेगा। तो इस केस में देखते हैं हम, इकाई के अंक पर 4 है, तो ये नंबर क्या है, लास्ट में इसका 2 है, यानी ये सम है, सम संख्या। तो पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक क्या होगा, जब भी 4 का सम होता है तो हमेशा इकाई का अंक 6 होता है। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पर भी 4 है, तो इस केस में हमें ऊपर देखना है कि लास्ट में 3 क्या होता है, सम है या विषम। तो ये मिलता है हमको विषम। तो विषम के केस में क्या होता है, 4 का इकाई का अंक हमेशा 4 ही रहता है, चाहे 1 हो 3 हो 5 हो 7। तो इसमें 3 है इकाई में, तो इसका 4 आ जाएगा। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो इस केस में इकाई का अंक है हमारा ये 0। तो यहाँ इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट आ गई हमारी 0 इस एक्सप्रेशन के। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी बात है कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिस पे माइनस वाला केस होता है। अब वो देखते हैं थोड़ा। अगर आपको कोई भी इस टाइप के यूनिट डिजिट निकालने में अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप उस पर उसको कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कर सकते हैं। एक है यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक ये है आपका 37 की पावर 37 की पावर है 915 माइनस 52 की पावर में है 318। ये दो एक्सप्रेशन है, यानी इस एक्सप्रेशन में से पहले इसको घटाना है। जो भी घटाने के बाद जो यूनिट डिजिट पे यानी इकाई पर जो अंक आएगा वो हमको बताना है। तो जब भी कोई भी इस टाइप का दिखे, पहले मैंने क्या बताया है, जो भी ऊपर पावर हो पावर को सीधे करना है 4 से डिवाइड। 37 की पावर ये 15 के केस में, पहले ये वाला केस ले लीजिए, यानी 915 को 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको 4 से डिवाइड करने का एक रूल बताया था। कोई भी नंबर 4 से उसमें पूरा भागफल जाता है नहीं जाता है, उसे चेक करने के लिए उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करने पड़ते हैं। तो यानी इस 915 में ओनली अगर 15 को चेक इतना करने की ज़रूरत है नहीं हमें, ओनली अगर 15 को भी
चेक कर लेंगे कि 4 से डिवाइड जाता है नहीं जाता है, तो पता चल जाएगा हमें। अगर ये 15 4 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब पूरा 915 4 से डिविजिबल होगा। अगर 15 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 915 पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 और 12 3 बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा हमारा। इस केस में 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया और 3 शेष बच गया। तो अब क्या बताया था मैंने, जो भी यूनिट स्थान पे ये 7 होगा, जो भी ये शेषफल बचा होगा इसको इसकी पावर चढ़ा देंगे, यही इसका इकाई अंक आएगा। यानी 7 को 3 बार, इसका मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 आता है इकाई के स्थान, 49 ये कर दीजिए 7, तो ये 9 सत्ते 63, तो इकाई का अंक आ गया हमारा 3, इकाई का अंक 3। तो इसका इकाई का अंक आ गया 3। अब माइनस करना है इसमें से कौन सा वाला, ये 52 की पावर 318, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा उसको माइनस करना है। अब पहले निकालेंगे हम 52 की पावर 318। तो इसमें भी क्या बताया मैंने, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के लिए ओनली हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं। तो 18 को डिवाइड किया 4 से, 4 चौको 16 और 2 बच गया हमारा, 2 शेष रह गया, ये 2 हमारा शेषफल है। तो जो शेषफल बचा वो इकाई के स्थान पर जो अंक है, यानी ये 2 की पावर में 2, ये हमारा इकाई का अंक। तो 2 की पावर में 2 का मतलब है 2 गुणा 2 यानी 4। तो इस केस में इसका इकाई का अंक आ गया हमारा, इसको सॉल्व करने पे इसका इकाई का अंक आ गया हमारा 4, और इसको सॉल्व करने पे इकाई का अंक था हमें 3, तो 4। तो अब जब भी हमें क्योंकि अब हमारा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे 3 - 4 आ गया, यानी छोटे में से बड़े को माइनस करना है, तो इसका मतलब ये साइन माइनस में आ जाएगा। तो माइनस, जब भी हमें छोटे में से बड़े को माइनस करना होता है तो उसे काम करना 10 कैरी ले लेना, पहले वाले में है तो ये 3 है, तो 3 को हम सीधे 13 मान लेंगे, -4, 13 - 4 यानी 9, 9 इसका इकाई का अंक है। यानी इसके यूनिट डिजिट ये 17 की घात 37 की घात 915 माइनस 52 की घात 318। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई का अंक हमें 9 मिलेगा, ये इसका आंसर है। तो जब भी मैंने बताया कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाने वाला केस बन जाएगा, तो पहले वाले नंबर जो छोटा नंबर है उसमें 10 कैरी कर देना, यानी 10 हासिल जो बोलते हैं, यानी 3 है तो उसको 13 कर देना। सपोज यहाँ पे 2 होता तो उसको 12 कर देते, 12 में से 4 कर देते और 8 आ जाता। तो ये भी हो गया। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर सपोज 5, 5वां क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 की पावर 95 95 माइनस 3 की पावर 58, इसका इकाई का अंक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 7 की पावर 95 को सॉल्व करना है, 7 की पावर 95। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, ये 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, पहले हम 4 से भाग करेंगे, 4 से, तो 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 तियाँ 12, तो 23 चौको 92 और 3 शेष बच जाएगा। इस केस में जब भी हम 4 से 95 को भाग करेंगे तो हमारा भागफल 23 आ जाएगा और 3 शेष बचेगा। तो यानी 7 की पावर 95 में जो इकाई का अंक है, क्योंकि इकाई के स्थान पे एक ही अंक है 7 ही, तो 7 की पावर कितना आएगा, जो शेष था हमारा 3, यानी 7 को 3 बार मल्टीप्लाई, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 गुणा 7, तो 7 नम 63, तो इसका इकाई का अंक आ गया हमारा 63 का 3, ये इकाई का अंक आ गया हमारा। ये 7 की पावर 95 को अगर सॉल्व किया तो इसका इकाई का अंक है 3, तो इसमें से ये माइनस करना है कौन सा, 3 की पावर 58 को। अब 3 की पावर 58 को सॉल्व करने के लिए क्या है, फिर वही 58 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे शेषफल कितना आएगा, तो 4 एकम 4, 4 चक्को 16, यानी 14 चक्को 56, 2 शेष रह गया इस केस में, 2 शेष। तो इस केस में क्या है, इकाई पे क्या है 3, तो इसका इकाई का क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणा 3
यानी 3 3 9। तो इसके स्थान पर ये 3 तो ये ऑलरेडी इसका है, 7 की पावर 95 के स्थान पर 3 आ जाएगा। में से माइनस करना है किसको, इसका 9। फिर ये वही केस बन चुका है कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हमें माइनस करना है। तो इस केस में हमारा क्या है, इकाई का अंक बन रहा है 3 - 9। तो जब भी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना होता है तो मैंने आपको बताया कि इसमें 10 कैरी कर लेना, यानी ये 3 के स्थान पर 13 हो जाएगा। 13 - 9, 13 - 9 तो 4, ये 4 आ गया इकाई का अंक हमारा। यही हमारा आंसर है। यानी 7 की घात 95 में से माइनस करेंगे अगर 3 की घात 58 को, तो हमें इकाई का अंक जो मिलेगा वो होगा हमारा 4। आई होप आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद एक आता है फैक्टोरियल में। एक होता है सपोज ये 5 का फैक्टोरियल। ये सिंबल या तो आप ये कर सकते हैं, ये आप करते हैं ये, इधर दिस वन और दिस, यानी ये और ये, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल वैल्यू बोलते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल है और इसको हम सेकेंड 5, इसका मतलब होता है कि 5 को 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जिस भी वैल्यू फैक्टोरियल लगा होगा उस वैल्यू के नीचे जितने भी नंबर हैं 1 तक सबको मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सपोज फैक्टोरियल 10 होता है, 10 का फैक्टोरियल, और चाहे इसको आप ऐसे लिख दो फैक्टोरियल 10, इसका मतलब हो जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 डॉट 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 गुणा 1 तक आएगा। अगर सपोज यही फैक्टोरियल 100 आ जाए, इसको फैक्टोरियल 100 या ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100, तो इसका मतलब होगा 100 से मल्टीप्लाई करना है नीचे पूरे 1 तक। 100 × 99 × 98 गुणा डॉट 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 पूरा कहाँ तक आएगा, 1 तक। यानी जिस भी नंबर पे फैक्टोरियल लगा है उस नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, उस नंबर को उससे नीचे जितने भी नंबर हैं 1 तक, तो सबको साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसकी फैक्टोरियल वैल्यू होती है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर सपोज ये है 6, फाइंड द यूनिट डिजिट। यानी आपको इकाई अंक निकालना है किसका, इकाई का अंक, इकाई अंक निकालना है किसका, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज चलती जा रही है कहाँ तक, फैक्टोरियल 50 तक। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यानी जो ये 1 से लेके 50 तक का फैक्टोरियल निकाल के जो भी उसका उनको जोड़ने के बाद जो भी इकाई का अंक बनना है उसको हमें निकालना है। तो मैं पहले बता, फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1 को मल्टीप्लाई करना 1 से ही, यानी 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 × 1, यानी 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 3 दूना 6, 6 एकम 6 आएगा। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24, ऐसे आएगा। इसके बाद फैक्टोरियल 5, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 5 को 20, 20 तियाँ 60, 60 दूना 120। फैक्टोरियल 6, इसमें क्या आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब ये 5 के बाद हमें क्या आएगा, जब चाहे फैक्टोरियल 7 निकालना है, फैक्टोरियल 8 निकालना है, 50 तक जो भी फैक्टोरियल होगा, हर किसी केस में हमारा क्या है 5 गुणा 4 हर किसी केस में आएगा। देखो जहाँ से फैक्टोरियल 5 आ गया, 5 के बाद 5 × 4 आता है, तो 6 में भी 5 × 4 आएगा, 7 में भी 5 × 4 आएगा, 8 में भी 5 × 4 आएगा, ऐसे आते आते 50 तक में 50 गुना 49 × 48 आते आते 5 × 4 आएगा उसमें। तो जहाँ भी 5 × 4 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आ जाएगा, 0। यानी जहाँ से 5 गुणा 4 आ गया तो इसके पीछे को हमें इकाई का अंक निकालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे 5 से लेके 50 तक का हमेशा उसका इकाई का अंक कितना आएगा,
जीरो, तो हमें जीरो को लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो इस केस में इनका हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 से लेकर अगर फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू को हम जोड़ देंगे, इनको जोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, इनके लास्ट में या यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं है, तो इसलिए हम इनको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आके जैसे फैक्टोरियल 5 में आ गए तो इसके इकाई के अंक पर जीरो आ गया। फैक्टोरियल 6 करेंगे तो इसमें भी 5 को 20 जीरो आ गया जहाँ से, तो जैसे 20 का 120, 120 या 360, 300, 720, इसकी वैल्यू है 720 आती है, यानी इसमें भी इकाई के स्थान पर जीरो आ गया। और फैक्टोरियल 7 करेंगे तो उसमें भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, जीरो। ऐसे फैक्टोरियल 8 करेंगे उसमें भी इकाई के स्थान पर जीरो। ऐसे करते करते फैक्टोरियल 50 तक जाएंगे तो उसमें भी इकाई के स्थान पर हमेशा जीरो आएगा। इसलिए हमें ओनली फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक की जो भी वैल्यू आई है इनको जोड़ देंगे, जो इसका इकाई का अंक होगा वही ये पूरे एक्सप्रेशन फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 50 तक को जोड़ने का जो भी वैल्यू आएगी उस पूरे एक्सप्रेशन का इकाई का अंक आ जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू क्या थी 1, इसकी वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू थी 6, इसकी वैल्यू थी 4 की 24। इनको जोड़ दो, 24 6 30, 30 2 32, 32 1 33, ये 33 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 3, इकाई का अंक 3। तो यही हमारा ये पूरे यानी यूनिट डिजिट, यही है हमारी यूनिट डिजिट, यही 3। यानी जब भी फैक्टोरियल 1 से लेके, अब भले ही आपको एग्जाम में कोई फैक्टोरियल 1 से लेके चाहे यहाँ 50 हो, यहाँ 100 कर दे, यहाँ 1000 कर दे, यहाँ 10,000 कर दे, कितना भी नंबर क्यों ना कर दे, तो हर केस में अगर फैक्टोरियल 1 से लेके कंटिन्यूसली चलेगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ मान लो सपोज 100 चले गया, उस केस में भी आपका 3 आना है। चाहे यहाँ सीरीज 200 तक चलेगी तब भी फैक्टोरियल 3 आना है, 300 तक चलेगी तब भी 3 आना है, 10,000 तक चले तब भी 20,000 से कोई भी नंबर यहाँ चलेगा अगर कंटिन्यूसली चल रहा है इस सीरीज में 1 2 3 करके, तो उस केस में हमेशा क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा। क्योंकि हम आपको प्रूव करके दिखा चुके हैं ऑलरेडी, जैसे ही फैक्टोरियल 5 आता है उसके आगे पर नंबर बढ़ने पर हमेशा इकाई के अंक पर जीरो आते रहता है। तो इसलिए चाहे यहाँ पर लास्ट में कोई भी नंबर क्यों ना हो, चाहे फैक्टोरियल 100 200 300 10,000 20,000 1 लाख जो भी होगा, तो उस केस में यूनिट डिजिट हमेशा 3 ही आएगा। चाहे हो सकता है आप इसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में समय बचाने के लिए आप इसको डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसके बाद दिखाना चाहूँगा एक, अभी हाल ही में इसी बार ये सिविल सर्विसेज का जो सीसेट का एग्ज़ाम हुआ था, ये यूपीएससी जो आईएएस का सीसेट का पेपर है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट डिजिट से। आइए पहले उसके भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ 3 की पावर, यदि 3 की पावर में है 2019, 3 की पावर में 2019 को इस डिवाइडेड बाय 10, अगर इसको भाग करना है बता रहे हैं 10 से डिवाइड करना है, देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर। तो इस केस में क्या है, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस केस में हमें रिमाइंडर चाहे रिमाइंडर बोले या हाँ चलो सॉरी ये रिमाइंडर वाला केस आ गया, तो इसको बता दें रिमाइंडर, चाहे रिमाइंडर बोले या यूनिट डिजिट, क्योंकि अगर अपॉन में 10 है तो उस केस में चाहे यूनिट डिजिट कहें या रिमाइंडर कहें तो सेम ही रहता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें कितने, 2019 बार, यानी 2019 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैं एक काम करता हूँ, पहले 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 × 3 यानी 3 की घात 2 आ गया है, बराबर होता है 9। तो अब अगर मैं इसको 9 बना दूँ, 9 अपॉन में 10, अब मैंने क्या कर दिया, 3 की घात 2 तो ऑलरेडी ये 2000 इतने में से मैं 2 को ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ। तो इसमें से काम करना, पहले इसको 2 से डिविजिबल बनाना पड़ेगा हमको। जैसे 2019 है 2019, तो इसको मैं, क्योंकि विषम नंबर है और हमेशा विषम नंबर 2 से डिवाइड होता है नहीं, तो इसको सम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 2018 अलग कर दूं गुणा 1 अलग कर दूं, मतलब ये प्लस 1 अलग कर दूं, प्लस 1, चाहे क्योंकि 3 की वैल्यू x इंटू 3 की पावर y, ये फॉर्मूला होता है 3 की पावर x प्लस y, यानी गुणा करने पर इनकी जो अगर बेस सेम होता है या आधार दोनों का सेम होगा तो गुणा करने पर इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर x प्लस y हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ भी वही करना है, मैं अगर इसको
3 की घात 2019 को 3 की घात 2018 गुणा 3 की घात 1 कर दूं तो इस केस में भी क्या है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 3 की घात x गुणा 3 की घात y इज इक्वल टू 3 की घात x प्लस वाई, जुड़ जाएंगे 2018 प्लस 1 2019 सेम हो जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस केस में क्या है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल, एक काम करूँगा मैं, 3 की घात 2 बाहर निकाल दूँ इसमें से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1009, 1009 बच जाएगा, क्योंकि 1009 को 2 से गुणा करूँगा तभी 2018 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 3 की घात 2 की, यानी 3 तियाँ 9 बन गई। यानी इस एक्सप्रेशन को 9 की घात 1009 ये बन गया। अपॉन में क्या है हमारा 10, इंटू हमारा एक और बचा हुआ है क्या, 3 की घात 1 यानी 3 और बचा हुआ है। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब एक काम करेंगे, अगर 10 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो इस केस में क्या आएगा, कितना कम है ये, -1, क्योंकि 10 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, 10 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 कम है, यानी ये -1। इस केस में रिमाइंडर हमारा जो आएगा शेष, रिमाइंडर या शेष -1 आएगा, क्योंकि ये जिस वैल्यू को हम भाग दे रहे हैं ये इससे ऑलरेडी ये कम है, तो इस केस में -1 आएगा रिमाइंडर। इसकी पावर में कितना बच गया, 1009 और इंटू में 3। तो 1 की पावर, अगर 1 की पावर भले ही कोई भी नंबर अगर इवन होता है, अगर ऊपर इवन होता तो ये माइनस की पावर प्लस हो जाता, और अगर ऑड है, अगर विषम है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो ये 1 का 1 ही रहता है, 1 को भले कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, इस माइनस का भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर विषम है। अगर यहाँ पर सम होता तो ये प्लस हो जाता, और विषम है तो ये माइनस ही रहेगा। तो -1 गुणा 3, तो ये क्या बच गया, ये -3, यानी इसका शेषफल कितना आ रहा, -3। तो -3 जब भी वैल्यू हमें माइनस में आती है तो इसको प्लस बनाने के लिए मैंने कहा क्या करते हैं हमेशा ही, तो इसका शेषफल या इकाई का अंक बोलें, दोनों सेम होगा, वो होगा तुम्हारा 10 में से माइनस करना है इस नंबर को, यानी 7 इसका शेषफल या इकाई का अंक 7 आएगा। क्योंकि जब भी वैल्यू अगर माइनस में हमारा आंसर आता है, माइनस में कभी भी शेषफल वाले केस में, तो उस केस में हमें क्या करना है, 10 में से उस माइनस वाली वैल्यू को घटा देना है। तो -3 आया तो 10 में से -3 को घटा दिया तो 7 आ गया, और 7 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल, आई होप आपको जो मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पसंद आएगा। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी रहती है क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चंस की या क्वेरी के का जवाब देने की हमेशा कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।